स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फर्नेसेस का, मतलब फर्नेसेस में बहुत सारे वैरायटी होते हैं तो उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले समझिए फर्नेस है क्या। फर्नेस कुछ खास नहीं है बट एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं हॉट बॉक्स। और ये हम लोग काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, लगभग 5000 साल से ये बनाया जा रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। फर्नेस का मेन काम ये होता है कि जो भी टेम्परेचर के लिए बनाया गया उसको हैंडल करो कि वो नॉर्मल बात है। जैसे कि आप कोई भी वाटर टैंक बनाते हैं उसका मेन काम क्या होता है, पानी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सेम हॉट बॉक्स का भी होता है कि टेम्परेचर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अरे गर्म हो रहा है, उसी के लिए बनाया गया है, हैंडल करना चाहिए। मतलब मेटल पिघल रहा है, उसी को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको टेम्परेचर जो है जो भी इसका टारगेट टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर ये स्टे कर सकता है। कहने को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारे चीज़ बहुत हाई टेम्परेचर झेल सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली उस टेम्परेचर पर रह पाना और स्टेबल रहना वो मुश्किल बात है। उसी के लिए आप खर्च करते हैं। और टेम्परेचर का रेंज जनरली आपका 200 डिग्री सेल्सियस से लेके, जनरली 200 बहुत ही कम हुआ है लेकिन वहाँ से गाड़ी खुल जाती है, और 3500 तक जाता है या कुछ कुछ उससे भी ज़्यादा जाता है। तो ये समझिए, और ये हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपका खाने से लेके मेटल्स में सब में होता है। और फर्नेस रूट टेक्नोलॉजी कहलाता है, यानी कि अगर आपके देश में लोग अच्छे से फर्नेस बना सकते हैं, एडवांस फर्नेस, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं, आप सिलिकॉन इंगट का बात करते हैं। सिलिकॉन सिलिकॉन सब लोग कर रहे हैं कि भैया फैब्रिकेटर बनाया। सिलिकॉन सबसे पहले कहाँ से आता है, फर्नेस से। और ये फर्नेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें आपको मोल्टन रखना है, उसको घुमाते रखना है, उसमें एक नोड डालना है, उसको स्पूल करके निकालना है, तब जाके आके इंगट निकलेगा। और ये सारा हाई टेम्परेचर पे हो रहा है जब आप घुमा भी रहे हैं। इनर्ट एनवायरनमेंट में करना है या वैक्यूम में करना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फर्नेस टेक्नोलॉजी को कई बार लोग थोड़ा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन सारा चीज़ चाहे वो स्टील हो, टाइटेनियम हो, कुछ भी हो, स्टार्ट टू फिनिश फर्नेस से ही होता है। फर्नेस टेक्नोलॉजी को हम लोग रूट टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि अगर आपके देश में फर्नेसेस ऑन कमांड बन जाता है, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं होता है लटक जाएंगे। तो ये हुआ फर्नेस। तो फर्नेस का कई सारे कैटेगरीज होते हैं। तो सिंपल समझ लिया क्या, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे लिया जाएगा। तो सबसे लो टेम्परेचर का जो हम लोग कोशिश करते हैं, फूड्स और बेकरी फर्नेस होता है, ये आपका 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, बाय द वे इसका एक और फायदा है, इसी टेम्परेचर पे आपका पीसीबी रीफ्लो अवन भी चलता है। यानी कि अगर आपको पीसीबी बनाना है, पीसीबी के ऊपर आप कंपोनेंट्स रखें, जैसे कहते हैं आप लोग ये सरफेस माउंट कंपोनेंट, उस पर सोल्डर पेस्ट रखा है, उस पर आपने रख दिया। अब रहा बात कि इसको फ्लो कैसे करेंगे, मतलब उसको लिक्विफाई कैसे करेंगे, वो इसी तरह के ओवन में जाता है, जनरली 300 के अंदर ही रहता है। तो वो आपका एक टेम्परेचर कैटेगरी हो गया। और इसके लिए आपको फायर ब्रिक व्रिक की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा इंसुलेशन भी काम कर लेता है। फिर हो गया आपका सिरामिक स्लैश ग्लास किल्न, ये हम लोग बहुत पहले से बना रहे हैं, तो ये 1000 से 1300 डिग्री तक जाता है। फिर होता है कि जो जिसके भरोसे आपका मेटल इंडस्ट्री चलता है, हीट ट्रीटमेंट वाले। तो हीट ट्रीटमेंट वाला आपका 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा, और वहाँ पे बहुत कंट्रोल चाहिए होता है, सिर्फ गर्म कर देने से काम नहीं चलेगा, कंट्रोल चाहिए होता है। और इसी के चलते आपका मेटल एक्चुअली यूज़फुल होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि कटाना जो कहते हैं, कटाना का इतना नाम क्यों है, क्योंकि वो बाई मेटालिक ब्रेड है। ये ब्रेड बोल रहा हूँ, मेटल है। तो वो एक ब्लेड में 2 मेटल कैसे डाल दिए, नहीं डाले, ट्रीटमेंट अलग किए हैं। यानी कि अगर आप उसके पीछे का देखते हो जो व्हाइट कलर का पैटर्न है, वहाँ पे वो क्ले लगाते हैं। जब ये अवन में डाला जाता है हीट ट्रीटमेंट 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस में, वो उसका ब्लेड हार्ड हो जाता है, लेकिन पीछे वाले एरिया में क्ले लगाए रखते हैं। क्ले उसको गर्म नहीं होने देता, वो सॉफ्ट रहता है, तो एज हार्ड हो जाता है, पीछे सॉफ्ट रह जाता है। बोले ऐसा क्यों? अगर आप पूरा मेटल हार्ड कर देते हैं, शैटर होने का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि 2 ब्लेड का भिड़ा चकनाचूर हो जाएगा। अगर आप पीछे सॉफ्ट रखते हैं तो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी कि हार्ड बनाइए ताकि एज मेंटेन रह सके, और सॉफ्ट बनाइए ताकि शॉक बर्दाश्त कर सके, बाय मेटालिक प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सारी चीज़ में लगता है, और इसीलिए हीट ट्रीटमेंट के लिए अलग से पूरा एक कैटेगरी ही है अवन का। फिर स्टील मेकिंग आ गया, जो आपका मेन फर्नेस हो जाता है, वो सब 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक चिल मारता है। और फिर एक कैटेगरी आता है जो सबसे ऊपर है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। यहाँ मुंह खोलने का मतलब होता है कि आप 3000 से ऊपर ही जा रहे हैं। 3000 से नीचे जनरली लोग नहीं बात करते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का। तो ये हो गया हमारा कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज है। और हाँ, आप कहने को सब कैटेगरी का अपना प्रोज एंड कॉन्स है और अपना ह्यूज रिक्वायरमेंट है। किसी किसी में होगा कि भैया डाल के बहुत टाइम है, धीरे धीरे पकाओ, कुछ कुछ में है कि नहीं डालो तुरंत गर्म कर दो। वो सबके हिसाब से सबका दाम, बिलिंग, रिक्वायरमेंट ये सब आता है। जैसे इस तरह का किल्म बहुत आराम से आपको घर में मिल जाएगा। जो लोग पॉटरी वोटरी करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं इस तरह का किल्म।
तो वो तो हो गया टेम्परेचर क्लासिफिकेशन। यूज़ कैसे करते हैं? जनरली हम लोग बिजली ही आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो आपका सबसे सिंपल हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टिव हीटिंग, यानी नाइक्रोम वायर है जो आपके घर में रूम हीटर है, सेम वही वाला। तो बोलेंगे नाइक्रोम वायर हमारे घर में तो गर्म नहीं हो, घर में आप उसे एयर कूल कर रहे हो, अगर उसको आप एक इंसुलेटेड बॉक्स में रखते हो वो बहुत गर्म हो जाएगा। अच्छा अगर इंसुलेशन है तो आराम से 500-700 तो कोई दिक्कत ही नहीं, और ढंग से आप कर रहे हैं, काफ़ी हाई करंट का फ्लो कर रहे हैं, वो 1200-1300 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टिव एलिमेंट, यहाँ से गाड़ी खुलती है। फिर हो गया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, ट्र ट्र आर्क निकालते हैं। यही पूरी दुनिया का मेटल इंडस्ट्री जो है, खासतौर पे स्टील और आयरन वाले कैटेगरी में आर्क फर्नेस के भरोसे चल रहे हैं। आर्क फर्नेस हो गया। फिर अब कुछ कुछ केसेस में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन हीटिंग करते हैं, और इसमें फ़ायदा होता है कि आप टेम्परेचर पागल जैसा बढ़ा सकते हैं। मतलब रेजिस्टिव हीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि एनर्जी फ्लो उसी से होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होगा। अगर आपका एलिमेंट है वो 1600 डिग्री सेल्सियस नहीं जा सकता है, 1600 डिग्री सेल्सियस आप नहीं पहुंचा सकते। इलेक्ट्रिक आर्क में वो समस्या नहीं है। इलेक्ट्रिक आर्क है, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है उसका, तो आर्क में तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। और इंडक्शन में ये टेंशन नहीं लेना कि सामान छुए कैसे, वो मैग्नेटिक फील्ड से कपल कर देता है। तो आप इंसुलेटर लगाइए, आपका जो टब है, टब के बाहर कॉइल लगाइए और अंदर चीज़ मेल्ट हो जाएगा, तो ये फ़ायदा मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिक ही, मतलब मेजॉरिटी टाइम जब भी आप बात करें इलेक्ट्रिक ही है। और फिर उसका एक सबसे पागल जैसा भाई होता है, जैसे कहते हैं प्लाज्मा फर्नेस। ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। कुछ मेजॉरिटी केसेस में वैक्यूम रहता है, तो प्लाज्मा कैसे बनाते हैं? आप गैस फ्लो कराते हैं, उसको आयनाइज करते हैं, मैग्नेटिकली कन्फाइन करते हैं, फचांग बहुत रहता है। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए कि सिरामिक खासतौर पे, कि बहुत खासतौर का सिरामिक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहेगा, जनरली प्लाज्मा ही उसको संभाल पाएगा, क्योंकि इंडक्टिव आपका काम नहीं कर सकता जो चीज़ मैग्नेटिकली रिएक्ट नहीं करता है, ये उसका एक लिमिटेशन है। इंडक्टिव बहुत अच्छा है, लेकिन उसका लिमिटेशन वही है कि मटेरियल रिएक्ट करना चाहिए। रेजिस्टिव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्क वाले को भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो हो गया। अब फिर हो गया कंबस्शन बेस्ड, यहीं से इंसानियत का गाड़ी वही खुला था। इस तरह के फर्नेस भी आपको मिल जाएंगे जिसमें गैस बर्नर यूज़ हो रहा है। मतलब स्टील का स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ही स्टार्ट किए थे, अभी भी बहुत इंडस्ट्री इसी तरह के फर्नेस इस्तेमाल करते हैं बल्क इंडस्ट्री के लिए। कंबस्शन बेस्ड हो गया, इसमें जनरली प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, ये सब गैस इस्तेमाल होता है, या डिपेंड करता है अगर डिज़ाइन है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। फर्नेस जो है कई बार आपका वाटर के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कोयला फर्नेस जो है वो फर्नेस ही है, और वो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, उसमें फायर का टेम्परेचर आराम से 1600 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। पानी तो 100 में ही बॉयल होता है, पानी 100 में बॉयल होता है। सुपर हीटेड स्टीम जिससे आपका टरबाइन चले वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो थोड़ा बम बम गर्मी चाहिए। और अगर आपका आग का ही 1000 डिग्री का है तो पानी स्टीम कभी भी 1000 नहीं जाएगा, तो इसीलिए उसको 1600 रखते हैं, तब जाके आप ये कर पाते हैं। कभी देखिएगा पावर प्लांट का फर्नेस बाहर जैसे एकदम दहाड़ रहता है, इसीलिए कोयला को एकदम ग्राइंड करके पाउडर बना के करते हैं, तब जाके वो उतना अच्छा से कंबस्ट कर पाता है, उतना स्पीड में कंबस्ट कर पाता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ा जाता है। तो वर्किंग वही होता है, या तो आप फ्यूल पे कर रहे हैं, प्लाज्मा रेयर केसेस है, बट हाँ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे आपको नौटंकी करना है तो वही करेगा। और आपका इलेक्ट्रिक इंडक्टिव सेलेक्टिव है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। इलेक्ट्रिक आर्क बहुत चीज़ संभाल लेता है, आधा से ज़्यादा प्लांट जो भी आप सोचते हैं दिमाग में वो वही होता है। और रेजिस्टिव जहाँ पे भी आपको 1000 से नीचे रहना है या 1200-1300 के आसपास रहना है, वो आपका रेजिस्टिव हीटिंग में ही चलता है। तो ये हो गया आपका वर्किंग। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट का। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, हर चीज़ हर दूसरे चीज़ के साथ रिएक्ट करने लगता है अलग अलग टेम्परेचर पे। और आप हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं या 1000 डिग्री पे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट इनर्ट चीज़ नौटंकी करने लग जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात, कुछ चीज़ के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे अगर हम खाना को बेक कर रहे हैं, ऑब्वियसली उतना हाई टेम्परेचर नहीं और आप चाहते हैं कि वहाँ हवा रहे, तो उसमें हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे पॉटरी है, ये सब में ध्यान नहीं देना पड़ता है, तो उसमें आप एयर रखते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जहाँ मेटल को छूने लगता है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि नाइट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है सस्ते कर जगह पे, ताकि ऑक्सीडेशन कम हो, ज़ीरो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। और हाँ, नाइट्रोजन भी ऑक्साइड्स बनाता है, सॉरी बॉन्ड करने लगता है हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए वो हर जगह आपको बोलेंगे नाइट्रोजन कम कर देगा, ज़ीरो नहीं करेगा। फिर जहाँ पे आपको नहीं सही में ज़ीरो करना है या मटेरियल की प्योरिटी बहुत हाई है, चाहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए ब्लेड है, ब्लेड को डाल दिया ओवन में और हीट ट्रीट करना चाह रहे हो, उस पर स्केल बन जाएगा। अगर ऐसा चाहते हैं कि हीट ट्रीट करना एकदम चकाचक ब्लेड निकले, तो उसको आर्गन से पर्ज करते रहना होगा ताकि वहाँ ऑक्सीजन ना हो और आर्गन रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं नाइट्रोजन महंगा होता है, आर्गन उससे भी महंगा होता है, वो हो गया। अब फिर जहाँ पे आपको एकदम क्लियर सिलिकॉन इंडस्ट्री में काम करना है, वैक्यूम चाहिए। वैक्यूम प्योरिटी के लिए वैक्यूम के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बम बम वैक्यूम चाहिए।
और हाँ, वैक्यूम का एक दूसरा फ़ायदा होता है, आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे नौटंकी वाला फर्नेस जिसे लगता है, वो आपका ये है, जिससे टरबाइन ब्लेड बनाया जाता है। टरबाइन ब्लेड में एक खास कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड। तो उसमें क्या करते हैं, आपका इंडक्टिव हो या रेडिएटिव हो, वो हीटिंग एलिमेंट्स है, वो रेडिएट कर रहा है, मतलब फोटोन के रास्ते से एनर्जी डाल रहा है, आपका मोल्टन है, ठीक है। और उसके नीचे स्प्रूस लगा हुआ है, मतलब एक बाल जैसा ऐसा टुंगी लगा हुआ है, और ये आपका मोल्टन मेटल, ये पूरा मोल्टन है। और अब आप उसको धीरे धीरे नीचे से निकालते हैं। अब रहा बात की, अगर हवा रहता या कोई भी गैस रहता, वो टेम्परेचर इक्वलाइज कर देगा। वैसे आप काम नहीं करना है, आप क्रिस्टलाइजेशन नीचे से ऊपर की तरफ चाहते हैं, तो उसको करने के लिए नीचे वाला प्लेट को लिक्विड कूल करते रहते हैं और उसको निकालते हैं। और ये सारा वैक्यूम में करना होता है। अगर वैक्यूम में नहीं करेंगे, बोले टेम्परेचर इक्वलाइज, क्रिस्टल ग्रोथ कहीं से भी हो जाएगा। आप चाहते हो क्रिस्टल ग्रोथ नीचे से हो, स्प्रूस से उसका ग्रोथ कोलैप्स कर जाएगा, एक ही ग्रोथ रहेगा, वो धीरे धीरे पूरा ब्लेड को क्रिस्टलाइज करेगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। वैक्यूम को लिए लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि प्योरिटी हो। दूसरा, अगर आपको प्योरिटी का उतना लेना देना, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल, सर ये मतलब मैं चीज़ निकाल रहा हूँ फर्नेस से, लेकिन एकदम ऐसा लाइन चाहिए आपको कि सर यहाँ पे मोल्टन है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वो कैसे कीजिएगा? वैक्यूम में ही हो पाएगा वो, नहीं तो गैस रहेगा तो गैस इक्वलाइज कर देगा। तो इन्वायरमेंट में ये जैसे आपका पाउडर सिंटर्ड मेटल है, इसको आप पकाना चाहते हैं, लेकिन उसमें पाउडर है, बहुत सरफेस एरिया, ऑक्सीजन रहा तो अंदर तक वो धुआं बन जाएगा बेसिकली। तो इसीलिए वहाँ पे आपको नाइट्रोजन हो, आर्गन हो, या कुछ कुछ केसेस में आप कार्बन गैस भी डाल सकते हैं, या मीथेन डाल सकते हैं, जो रिएक्ट कर जाए, ताकि वो कार्बन इनरिचमेंट कर दे आपका सरफेस हार्ड कर देगा। तो ये सब पे भी मेहनत लगता है। ऐसा नहीं कि बस मैंने ले लिया टेम्परेचर बम बम काम खत्म, नहीं सर, इन्वायरमेंट कंट्रोल करना पड़ता है। आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना है। मेजॉरिटी जो आम लोग करते हैं उसमें एयर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पीसीबी में भी कई सारे बार पीसीबी आपका है कि सर हमको इसको सैटेलाइट के लिए रखना है, वहाँ पे वो ये हो जाएगा, नहीं सर इसको आप आर्गन इन्वायरमेंट में ये करो, सोल्डर करो, हो सकता है। और न्यूक्लियर इंडस्ट्री का तो लिस्ट ही बताते बताते हम थक जाएंगे, उसमें इतना सारा फंसाएंगे। तो ये इन्वायरमेंट हो गया। टेम्परेचर आपको बताइए, अब इन्वायरमेंट बताइए। अब बात करते हैं दिमाग का, यानी कि कंट्रोल का। तो कंट्रोल पे यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। ये फाइन ट्यून्ड सिस्टम होता है, ना कि ऑन इक्वल हॉट। कई बार आपको लग सकता है ना कि अच्छा मैंने ऑन कर दिया, ये गर्म हो गया, वैसा नहीं चलता है। खाने वाले में भी आप देखते होंगे कि आपका घर में माइक्रोवेव हो या अवन ही हो, वो सब में टेम्परेचर रहता है, टाइम रहता है, वो सब रहता है। तो रहा बात कि हर आइटम का, चाहे वो खाना हो, चाहे पॉटरी हो, चाहे सिरामिक्स हो, चाहे मेटल हो, हर का एक अपना टेम्परेचर प्रोफाइल है। तो ये प्रोफाइल जो होता है, ये अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, मतलब फेलियर टू कंप्लाई हो गया आपका, तो बैच फेल हो जाएगा। मतलब कि अरे सर मैंने ये पाउडर पार्ट बनाया, एकदम सिंटर कर दिया, अगर आपने प्रोफाइल नहीं ठीक से फॉलो किया, छुआ चकनाचूर हो गया। मेटल लिया, कंटामिनेटेड मेटल आया, मेटल लिया वो क्रैक हो चुका है, इंटरनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारा चीज़ पे ध्यान देना होता है। ये काम होता है फर्नेस कंट्रोलर का। फर्नेस कंट्रोलर का होता है कि कितना तेज़ी से आप रैंप अप करेंगे, रैंप डाउन करेंगे, और कैसे स्टेबल आप रख पाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर अगर आप फर्नेस बना रहे हैं ना, तो उसमें दोनों साइड ध्यान देना होता है कि कितना स्पीड से आप टेम्परेचर गर्म कर सकते हैं। या आप सोचो ना कि सटाक से कर दो, ना ना जी ना, मेजॉरिटी चीज़ बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसे सटाक से आप टेम्परेचर बढ़ा दिए। तो उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, हौले हौले से बढ़ाते हैं टेम्परेचर, फिर ठंडा भी करना होता है। और यहाँ पे दिक्कत है कि इंजीनियर्स बोलेंगे सर इतना इंसुलेशन डाल दो कि टेम्परेचर ना घटे। दिक्कत ये है कि अगर वो पहुँचा दिया आप और हीटर बंद कर दिए, टेम्परेचर स्लो डाउन नहीं उतर पा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। फिर कूलिंग का जुगाड़ करो उसमें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ मतलब जैसे आप सोल्डरिंग आयरन देखिए, उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से रैंप करते हैं, फिर जैसे ही वो प्री हीट टेम्परेचर कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे अभी शॉक कम देना चाह रहे हैं, प्री हीट क्लियर हो गया कि रह लिया थोड़ा देर, अब थोड़ा हो गया है, सुसुम हो गया है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड की स्पीड से रैंप करो, धड़धड़ा के उसको 260 तक ले जाओ, और फिर तुरंत उसको 3 डिग्री पर सेकंड की स्पीड से कूल करो उसको। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना, पीसीबी जहाँ पे भी सोल्डरिंग होता है, एक पूरा टनल रहता है। टनल इसीलिए बनाते हैं, एक जगह पे हीटर है, दूसरी जगह पे कूलर है, ताकि वो 3 डिग्री सेकंड की स्पीड से जो कूल डाउन रहे, तब रहे कूल डाउन। और ये सब फॉलो करना पड़ता है बहुत प्रिसाइसली, नहीं करेंगे रिलायबिलिटी भगवान भरोसे हो जाएगी। और ये तो पीसीबी का बता रहे हैं। पॉटरी का भी है कि आपका कितना श्रिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप कर देते हैं तो डेंसिटी जो है हल्का, ये बहुत ज़्यादा श्रिंक कर देगा। बहुत कम करते हैं, श्रिंक ठीक से नहीं करेगा, साइजिंग नहीं ठीक से होगा। बहुत ध्यान देना होता है, मतलब कि आपका रैंप कितना है, सोक कितना है, कि मतलब आपको ऐसा नहीं कि 500 डिग्री तो आपने गर्म किया, ठीक है, पकाने के लिए, हीट ट्रीटमेंट के लिए आपने 500 कर दिया, 500 पे ऐसा नहीं कि 500 गया बंद कर दो, 500 पे रखना है, सिर्फ 500 पे ही रहो। 1 घंटा रहो, 4 घंटा रहो, 12 घंटा रहो, जो डिपेंड करता है उसको। फिर होगा कि नहीं, अब इसको 800 पे ले जाओ, अब इसको वहाँ रखो 800 पे, फिर अब इसको ठंडा करो। और ठंडा मतलब रैंप कितना स्पीड से हो रहा है, ये आपको डिज़ाइनिंग में ध्यान देना होगा।
जैसे बोलते हैं ना, ये सब का मेजरमेंट आपको आराम से मिल सकता है। जनरली पीसीबी वाला ही चीज़ में आपको सेकंड में बताया जाएगा। मेटल वुटल में आप बात करेंगे तो 10 डिग्रीज पर मिनट का रेटिंग दिया जाता है। फर्नेस के बारे में आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा, इसके अंदर आप कोई सामान डालते हैं तो हम 10 डिग्री पर मिनट की स्पीड से टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और कूल -5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट कर सकते हैं। अगर आप कुछ खास एलॉय के साथ काम कर रहे हैं जिसको सर कूल डाउन एकदम तेजी से करना है, मतलब आपको ग्रेन स्ट्रक्चर खासतौर पर चाहिए वो कूल डाउन से ही आता है, तो आपको उसमें जुगाड़ करना पड़ेगा, कूलिंग का सिस्टम डालना पड़ सकता है उसके अंदर। तो कंट्रोल होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग लग सकता है बाहर से देखिए बस बम बम, वैसे नहीं होता है। हौले हौले से टेम्परेचर बढ़ाना है, हौले हौले से उसको सोक कराना है, हौले हौले से उसको रैंप करना है, उसको फिर वहाँ पे ड्वेल करना है, फिर ड्वेल करने के बाद कूल डाउन करना है, फिर रैंप डाउन करना है। ये सारा फॉलो कीजिए, तब जाके आप इस ये फर्नेस इंडस्ट्री को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्नेस एकदम बस हल्का चीज़ नहीं है, बहुत चीज़। हाँ, कुछ कुछ फर्नेस है जो फुल टाइम हाई लोड पे चलता है, जैसे आपका कोल पावर प्लांट वाला, वो ऑन मतलब जाओ 1600 डिग्री सेल्सियस, काम खत्म। हाँ, उसमें भी होता है कोयला कम फ्लो करते हैं अगर जब इलेक्ट्रिक का लोड कम हो जाता है। तो कंट्रोल है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ डम डिवाइस नहीं है, एक्चुअली कंट्रोल। इसीलिए जितने भी फर्नेस है बड़ा सा एक डिवाइस पीआईडी कंट्रोलर इसीलिए डाला जाता है, ये सारे को फॉलो करने के लिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका फर्नेस के बारे में कि फर्नेस का क्या कैटेगरीज हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।